गाइस, वेलकम टू कोडिंग ज्ञान। HTML कैनवास के अंदर आज हम टेक्स्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज जैसे कि फॉन्ट, टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट बेस लाइन और मेजर टेक्स्ट इनके बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ टेक्स्ट विच वी विल स्टडी इज फॉन्ट प्रॉपर्टी। Font property sets or returns the current font properties for text content on the canvas। और जो font property है वो वही syntax यूज़ करती है जैसे कि CSS के अंदर जो font property थी वो यूज़ करती थी। उसके लिए आप CSS के रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ हैं चैनल पर डली हुई हैं आप वो रेफ़र कर सकते हो। प्रॉपर्टी वैल्यूज़ कुछ ऐसे होती हैं जैसे कि फॉन्ट स्टाइल, नॉर्मल, इटैलिक, ऑब्लिक जैसे कि CSS में होता था। फॉन्ट वेरिएंट, नॉर्मल या स्मॉल कैप्स, फॉन्ट स्टाइल, नॉर्मल, इटैलिक, ऑब्लिक या फॉन्ट वेट, नॉर्मल, 300, 400। फॉन्ट साइज जैसे कि जो या फॉन्ट लाइन हाइट भी आप कह सकते हो जो कि हम पिक्सल्स में देते हैं, या फॉन्ट फैमिली, कैप्शन, आइकन, मेन्यू, काफ़ी सारी प्रॉपर्टी वैल्यूज़ होती हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, ये कैनवास क्रिएट ऑलरेडी कर रखा है। अब इसके ऊपर टेक्स्ट को डिस्प्ले करवाएंगे और फिर फॉन्ट प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। फिल टेक्स्ट मेथड का यूज़ करेंगे जहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है कैनवास का। उसके बाद ctx डॉट फिल टेक्स्ट, और यहाँ जो टेक्स्ट देना है वो है हेलो गाइस। अब x और y कोऑर्डिनेट देंगे। x दे दिया मैंने 10 और y दे दिया 50। लेट्स सी द चेंजेस। अभी आपको ये दिख रहा होगा कैसे दिख रहा है टेक्स्ट। अब इसमें फॉन्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। उसके लिए ctx डॉट फॉन्ट, अब फॉन्ट साइज या लाइन हाइट दे दी 30 पिक्सल और फॉन्ट फैमिली स्पेसिफाई कर दी टू एरियल। ये क्या, कोई चेंज क्यों नहीं आया? ऐसा करते हैं, फिल टेक्स्ट से पहले इसको अप्लाई करेंगे। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर फॉन्ट साइज भी इसका बढ़ चुका है। हमने दो प्रॉपर्टी वैल्यूज़ यहाँ पर दिए, एक तो फॉन्ट फैमिली अब और फॉन्ट साइज या लाइन हाइट। अब फॉन्ट वेरिएंट यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे। मैंने स्पेसिफाई कर दिया स्मॉल कैप्स एंड नाउ लेट्स सी। ये देखिए अब आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा। अब यही अगर मैं यहाँ पर सेट कर देती हूँ टू नॉर्मल, ये देखिए चेंज आ गया ना नज़र। ऐसे हम फॉन्ट प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट को प्रॉपर्टी, फॉन्ट प्रॉपर्टी देना तो हमने सीख लिया कैनवास पर अगर हमें इस टेक्स्ट की अलाइनमेंट को चेंज करना है जैसे कि राइट में लेके जाना है, लेफ्ट में लेके जाना है या सेंटर में लेके जाना है, तो वो हम टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी की हेल्प से कर सकते हैं। और हमें ये बात ध्यान रखनी है, जो टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी होती है वो अलाइनमेंट को तो नो डाउट रिटर्न करेगी बट अकॉर्डिंग टू द एंकर पॉइंट। एंकर पॉइंट का मतलब ये होता है कि जैसे कि जो नॉर्मली टेक्स्ट क्या करेगा, वो स्टार्ट करेगा इन द पोजीशन जो भी हमने स्पेसिफाई करी है। जैसे कि हमने यहाँ पर क्या करा था, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स दिए थे ना, उसी की हेल्प से हमारा जो टेक्स्ट है वो यहाँ पर स्टार्ट हुआ। लेकिन अगर हमें इसको राइट में लेके जाना है या लेफ्ट में लेके जाना है तो उसके लिए हमने एक पोजीशन फॉर एग्जांपल सेट कर दी 150। तो अगर पोजीशन हमने 150 सेट करी है और अब हम चाहते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है वो एंड में जाए, तो वो उस पोजीशन के रिस्पेक्ट में एंड में जाएगा ना। हमारी वो जो पोजीशन 150 है वो हो गया एंकर पॉइंट। अभी जब मैं करके बताऊंगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। उसके लिए एडिटर खोला और प्रॉपर्टी वैल्यूज़ जो हम देंगे वो होती हैं जैसे कि स्टार्ट, एंड, सेंटर, लेफ्ट और राइट। यहाँ से फिलहाल के लिए ये सब हटा दिया। एक लाइन क्रिएट करेंगे सबसे पहले तो ctx डॉट स्ट्रोक स्टाइल, रेड कलर की लाइन क्रिएट करनी है यहाँ पर रेड कलर दे दिया। अब स्टार्टिंग पॉइंट स्पेसिफाई कर देंगे लाइन का, ctx डॉट मूव टू 150 एंड 20। अब एंडिंग पॉइंट ctx डॉट लाइन टू, x कोऑर्डिनेट को सेम रखा और y कोऑर्डिनेट को चेंज कर दिया टू 70। अब स्ट्रोक मेथड का यूज़ करा
तो ये तो आपको आता ही होगा सब, अगर आपने पुरानी वीडियोस कैनवास की चैनल पर देख रखी हैं तब। लेट्स सी, एक रेड कलर की जो है लाइन अब ड्रॉ हो चुकी है। अब टेक्स्ट लिखेंगे और उसके अलाइनमेंट को सेट करेंगे। फॉन्ट प्रॉपर्टी दी, फॉन्ट स्पेसिफाई कर दिया 15 पिक्सल और फॉन्ट फैमिली दे दी एरियल। अब डिफरेंट टेक्स्ट लाइन वैल्यूज देंगे। अगर राइट में हमें टेक्स्ट को लेके जाना है उसके लिए ctx डॉट टेक्स्ट अलाइन, अभी तो स्टार्ट ही देंगे हम, राइट में नहीं लेके जा रहे। डिफॉल्ट वैल्यू दी स्टार्ट, टेक्स्ट को ड्रॉ करने के लिए ctx डॉट फिल टेक्स्ट और यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया टेक्स्ट अलाइन इज इक्वल टू स्टार्ट। कोऑर्डिनेट्स दे दिए 150 एंड 60। टेक्स्ट लाइन इज इक्वल टू स्टार्ट क्या था, ये तो हमारा टेक्स्ट था। और अब अभी आप देख सकते हैं कि ये कहाँ पर हमें शो हो रहा है। अब यही अगर मुझे इसके अलाइनमेंट को चेंज करना है टू एंड, उसके लिए मैंने इसको कॉपी कर लिया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया और अब स्टार्ट के बजाय कर दिया एंड। इसको भी कॉपी कर दिया, यहाँ पेस्ट करा और अब जो टेक्स्ट हमें दिखाना है वो मैंने चेंज करा और 150 हमने सेम ही रखा। एक्स कोऑर्डिनेट ये हम एंकर पॉइंट बना देंगे जिसके अराउंड हम अलाइनमेंट को चेंज करेंगे टेक्स्ट की। वाई कोऑर्डिनेट को सेट कर दिया टू 80। लेट्स सी, ये देखिए अब ये कहाँ पर आ चुका है टेक्स्ट हमारा। अब यही मुझे अगर इसको लेफ्ट में लेके जाना है, यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट को चेंज कर दिया 200। ये देखिए अब आपको दिख रहा होगा टेक्स्ट कैसे आ गया, उसकी अलाइनमेंट दिख रही होगी। अब अगर सेंटर में रखना है टेक्स्ट को, उसके लिए यहाँ पर लेफ्ट के बजाय कर दिया सेंटर एंड कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट को चेंज करा टू 120 और टेक्स्ट को भी चेंज कर दिया जो डिस्प्ले करवाएंगे। ये आ गया सेंटर में। अब यही अगर राइट में लेके जाना है, यहाँ पर दिया राइट, वाई कोऑर्डिनेट को चेंज कर दिया टू 140। फर्क आ रहा है ना समझ में आपको। अब बाद में आपको फिर से याद दिलाऊंगी कि अगर हमने टेक्स्ट को अलाइन करा है राइट में और पोजीशन हमने टेक्स्ट की रखी है 150, इसका मतलब ये होता है कि जो टेक्स्ट है वो एंड करेगा इन पोजीशन 150, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा। होप सो आपको अब ये टेक्स्ट लाइन की प्रॉपर्टी समझ में आ गई। क्या करेंगे, यहाँ से फिलहाल के लिए ये सारा कोड हटा देंगे और मूव टू और लाइन टू के अंदर कोऑर्डिनेट्स को चेंज करेंगे। हमें एक बेस लाइन ड्रॉ करनी है, उसके लिए यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट को वैल्यू दे दी 5 और वाई कोऑर्डिनेट को दी 100 और लाइन टू के अंदर एक्स कोऑर्डिनेट को वैल्यू दे दी 395 एंड वाई कोऑर्डिनेट को वैल्यू दे दी 100। लेट्स सी, एक बेस लाइन आपको दिख रही होगी यहाँ पर ड्रॉ हुई हुई। तो अब हम टेक्स्ट बेस लाइन प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे जो कि क्या करेगी, सेट और रिटर्न द करंट टेक्स्ट बेस लाइन, जो कि हम यूज़ करेंगे जब हम टेक्स्ट को ड्रॉ कर रहे होंगे। और जो ये प्रॉपर्टी वैल्यूज़ लेती है वो होती हैं टॉप, हैंगिंग, मिडिल, आइडियोग्राफिक, बॉटम और अल्फ़ाबेटिक। चलिए अब टेक्स्ट को भी ड्रॉ कर लेंगे।
यहाँ पर फॉन्ट साइज को चेंज करा टू 20 पिक्सल। प्रॉपर्टी दी ctx डॉट टेक्स्ट बेस लाइन हमें टॉप पर रखनी है। और अब हम क्या करेंगे, हर एक वर्ड को y कोऑर्डिनेट मतलब कि प्लेस करेंगे हर एक वर्ड को 100 वर्टिकल पोजीशन में विद डिफरेंट टेक्स्ट बेस लाइन वैल्यूज। ctx डॉट फिल टेक्स्ट, जो टेक्स्ट हमें डिस्प्ले करवाना है वो है टॉप, x कोऑर्डिनेट को वैल्यू दे दी 5 और y को दे दी 100। लेट्स सी, ये देखिए हमें ये टेक्स्ट अब कहाँ पर दिख रहा है। अब इसको कॉपी कर लिया और अब बेस लाइन से बॉटम में रखा। और हमें क्या करना है, y को तो हम 100 ही रखेंगे, बस x को चेंज कर दिया टू 50 और टेक्स्ट जो हमें डिस्प्ले करवाना है उसको रखा बॉटम। ये देखिए अब आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। और आप देख रहे होगे कि जो y कोऑर्डिनेट जो हमने y की वैल्यू रखी है वो तो 100 ही रखी है। इसको कॉपी करा और यहाँ पर चेंज कर दिया टू मिडल। कोऑर्डिनेट को वैल्यू दे दी 120। ये देखिए अब ये मिडल में आ गया है बेस लाइन के रिस्पेक्ट में। अब डिफॉल्ट वैल्यू जो कि बेस लाइन की होती है वो देते हैं अल्फाबेटिक। y x कोऑर्डिनेट को चेंज करा टू 190। ये देखिए अब ये कहाँ पर, लेकिन मैंने यहाँ टेक्स्ट को चेंज नहीं करा, ये बॉटम ही रखा। यहाँ कर देंगे अल्फाबेटिक। अब वैल्यू देंगे हैंगिंग। कोऑर्डिनेट को रखा 290। ये देखिए ये तो हमें दिख ही नहीं रहा ना अब टेक्स्ट। कैनवास की विड्थ को बढ़ा देते हैं टू 400 जिससे कि हमें वो टेक्स्ट दिखे जो अभी दिख नहीं रहा है। देख सकते हैं ना ये छुप गया है टेक्स्ट। ये देखिए हैंगिंग पोजीशन ये होती है। द लास्ट प्रॉपर्टी विच वी विल स्टडी नाउ इज मेजर टेक्स्ट। मेजर टेक्स्ट क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जो कि जिसके अंदर विड्थ होती है स्पेसिफाइड टेक्स्ट की इन पिक्सल्स। सो उसके लिए ये सारा कोड हटा देते हैं। एंड यहाँ पर फॉन्ट साइज को चेंज कर दिया टू 30 पिक्सल। टेक्स्ट देंगे ctx डॉट टेक्स्ट हेलो गाइस एंड फिल टेक्स्ट का यूज करेंगे ctx डॉट फिल। अब इसके अंदर स्पेसिफाई करा टेक्स्ट विड्थ और मेजर टेक्स्ट मेथड का यूज करेंगे। मेजर टेक्स्ट और इसके अंदर जो हमने ये मैंने यहाँ पर एक गलती करी है, ऊपर ctx डॉट टेक्स्ट नहीं आएगा, यहाँ पर एक वेरिएबल दे रहे हैं टेक्स्ट, उसके अंदर हमने हेलो गाइस को स्टोर करा है। अब क्योंकि इसकी विड्थ निकालनी है इसलिए यहाँ पर ये टेक्स्ट वेरिएबल दिया मेजर टेक्स्ट मेथड के अंदर और इसके साथ स्पेसिफाई कर दिया
डॉट विड्थ, और x और y कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई कर दिए 10 और 50। फिर से हमने दिया फिल टेक्स्ट मेथड और इसके अंदर वही वेरिएबल पास करा ऊपर जिसके अंदर हमारा टेक्स्ट है, x और y कोऑर्डिनेट्स दे दिए। लेट्स सी द चेंजेस नाउ। ये लाइन इसलिए ड्रॉ हुई हुई आ रही है, इसको हटा देते हैं, अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो था टेक्स्ट हेलो गाइस जो कि डिस्प्ले हो गया क्योंकि हमने यहाँ पर फिल टेक्स्ट मेथड दिया था। और यहाँ पर अब क्या डिस्प्ले हो रहा है, ये है विड्थ टेक्स्ट की जो कि आपको दिख रही होगी 140.06835। सो थैंक यू गाइस, होप सो आज आप अच्छे से टेक्स्ट के अंदर जो हमने डिफरेंट प्रॉपर्टीज आज पढ़ी हैं वो आप समझ पाए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।